रो पड़ा। हूँ कहता हजरत साहब सिर्फ ताना अल्लाह है, यहाँ चलो 2 डब्बे वध मिल जाए। गरीबी तुम्हें बताओ क्या होती है हजरत, कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा है यार बार, मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है। इत्थे पुत्रां दे गलियां ते छुरियां चलियां, तू 2 लाख का बच्चा दे के उन्होंने आजिज कर लेगा। वो बेनियाज ही, हाँ को तरला पा तेरी कबूल कर लो भाई। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 नहीं है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियां रूढ़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है। बड़ा देखो कितने जरूरत है हजरत, रजिया नु ना रजाओ यार, देखो जरूरत कितने, जरूरत कितने। एक हाजी साहब का ना इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हमारे जुम्मे के सामईन में उनका शुमार था। वो हर महीने का जो आखिरी जुमा था ना, होता था हर महीने का इंग्लिश आखिरी जुमा, उसमें वो अपने घर एक महफिल करवाया करते थे, जिसका दुरानिया 2.5 से 3 घंटे होता था। क्योंकि जुमे के मुक्तदी थे तो जाना पड़ता था मुझे भी, लेकिन मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मुझे उनसे बड़े इख्तलाफ थे हजरत। क्योंकि वो महफिल खुले मैदान में करवाते थे, अगर गर्मी तो फिर अजाब, अगर सर्दी तो फिर अजाब। मैंने उनको कई बार मना किया, हजरत इंज ना करया करो। जो सबसे बड़ा मुझे उनसे इख्तलाफ था वो ये था कि वो महफिल के बाद ना एक एक डब्बा देते थे, और अल्लाह ने उनको अरबों रुपए दे रखे थे। मुझे ये भी उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहा करता था हजरत जिन्हें अल्लाह ने तुहानू दिता तुहानू डब्बा नहीं देना चाहिए, तुहानू चाहिए बिठा के अल्लाह की मखलूक का ढिड भर के भेजो हजरत। लेकिन हजरत जो तो मैं बताने लगा हूं कि गरीबी होती क्या है। 2.5-3 घंटे बगैर, अगर गर्मी है तो पंखा, और अगर सर्दी है तो बगैर हीटर के बैठना को बाबे जी का वाड़ा नहीं था, बड़ा औखा काम था। लेकिन बड़े बंदे वहां सिर्फ इसलिए आके महफिल में बैठा करते थे कि बाद का डब्बा लबना है, चलो आज रात का खर्चा, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है, साथ आज रात का ना खर्चा बच जाएगा और 50 रुपये बचा लांगे। बड़ी दुनिया इसलिए आके बैठती थी महफिल में। एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था, तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही हजरत। महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला, मैं जरा लोगों को मिल रहा था। महफिल खत्म हुई तो निकल आए, मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो मुझसे काफ़ी आगे जा चुका था, मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़ी गड़ी करता पहुंच गया। ऐਵੇਂ दिल में ख्याल आया, या मेरी भैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे से तुम बैठे हो, तो यह क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, एवं बेचारियों तंग किया। मैं मिंबर पर बैठा हूँ हजरत, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। हूँ कहता हजरत साहब सिर्फ ताना अल्लाह है, यहाँ चलो 2 डब्बे वध मिल जाए। गरीबी तुम्हें बताओ क्या होती है हजरत, सिर्फ तान लाए हैं कि 2 डब्बे फद मिल जाएंगे। कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा है यार बार, मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है हजरत। अपने बच्चों को बताओ, पता मल्ले बड़े गरीब ने, इन्हों अंदर ही रहने दे, हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी। कोई हजरत अकड़ने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो, उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक दी। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन, ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया, और आगे मैंने जोहर के बाद जनाजा था, जोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध एक ख़त्म पे मैंने बयान करने जाना था। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना हो के मैं आगे मदीना मस्जिद चला। वो एक बंदा था तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का ना, तो पहले ही वो काफ़ी इस तरह था हजरत, पहले ही वो काफ़ी, अब ज़ाहिर बैल खूबसूरत था,
پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی؟ جناب 2 لاکھ روپے دا. ماشاء اللہ. وہ جناب ہو رہے ہیں. پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا, پھر ایک بندہ, جناب کنے دا لے آندا جی؟ جناب 2 لاکھ. ہو رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں, وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا ہے, اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے, ایتھے ہون کی ڈیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے, ایک ہی لخت جگر ہے حضرت, اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے, ربی حبلی من الصالحین. کوئی بچہ لینا نہیں حضرت, منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے, ربی حبلی من الصالحین. تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کی آ گیا, ابراہیم انہوں ذبح کر دے. ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں, تو 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز ہی, ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی. دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھوں, بھائی تو کیڑی گل تے آکڑن ڈیا ہے؟ مینوں دس تے صحیح, کیا اس بچے کو حسن تو نے دیا ہے؟ وہ دینے والا ہے. کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہیں؟ اس نے بنائی ہیں. یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ اس نے بنائے ہیں. پیسے تجھے اس نے دیے ہیں, توفیق تجھے اس نے دی ہے. تو بتا تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے؟ نہیں حضرت اکڑنا نہیں, بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو, یا اللہ ان قبول کر لے, ان قبول کر لے, ان بے نیاز ہے حضرت, بے نیاز رب ہے, ان قبول کر لے, ان قبول. خوب جو پچھلے جمعے بھی, کیونکہ باتیں بڑی ہیں, لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے, جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں, میں وہی آ کے جمعے پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دھیان کریے, بڑا دیکھو نا حضرت. یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوشت پکایا ہے نا, گوشت, کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی نا, اب تو سلسلہ ہے گھر گھروں کوڑے لین والی نہیں آنا ہے, مہینے کا 200 روپیہ لیندی ہے, انہیں کوڑا لے کے ٹر جانا. پہلے روڑیاں ہوتی تھی, پھر فقہا نے فتویٰ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے, گوشت پکایا ہے, تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی, تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے, یار نے گوشت کھاتا ہے. تو پھر حضرت جی جیوندا جاندہ لے لائے. اپنے بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے بچوں کے, ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں, ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے کھلو کے 10 پتر, اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں, جھوٹ تیرے ابے نے بولیا, پتہ نہیں کی تیرے ابے نے کیتا ہے, وے اے ہی لے لائی, اے دے گلے تے چھری پھرنی ہے, گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نے, یہ تیرا کھلونا نہیں ہے. اس کے گلے پہ چھری چلے گی, گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے. یہ تیرا کھلونا نہیں ہے, اس سے محبت کر, اس کو پیار. اور جیسے میں نے کہا نا, ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا, تو کسی لاڈ والے نے جانا نا, پیار والے نے پوچھنا جناب نے, بابا جی پھر لیا کوئی؟ اس نے اگر ہوتا نا جی جناب, تو بابا جی بہاؤ پھر سانو بھی. انہیں جناب وہ لیا کے نہ تے اندر لینا, حکیم صاحب نے دیکھنا, اور آپ نے بڑا خوش ہونا. تب سمجھ نہیں آتی تھی یار حکیم صاحب اچھے ویکھ کے کیوں خوش ہوندے نے. پھر سمجھ آئی خوش تاں ہوندے نے اے ہوے جدے گلے تے یار دے نام دی چھری چلنی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا, جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے ہوے جدے نام تے یار دی چھری چلنی ہے, تاں وے خوش ہوندے ہیں نا, یار دے نام تے آ گیا. حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلاؤ بھی, حضرت کھلاؤ. وہ دیکھے تو دیکھو حضرت, یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں, کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا. اپنے اللہ سے سودا کر کے دیکھو, کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے, کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ. یہ تو قربانی ہے نا حضرت, یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں. اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے, تیری نیت کو دیکھیں گے, جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے. اگر کم ہے تو 10 گنا, اگر اور زیادہ ہے تو 70 گنا, اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے, رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا. یہ تو جانور کے گلے پہ چھری چلے گی نا, کھال کوئی لے جائے گا, کروڑے ہم نے فریزر میں رکھ لینے ہیں, پوٹ وہ بھی ہم نے فریزر میں لگا لینی ہے,
ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਛਿਛੜੇ ਹੀ ਤੇ ਜਿਲਬਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਜਾਣੇ ਤੇ 4 ਬੋਟੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਚਰਬੀ ਵੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚਰਬੀ? ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਅੱਜ ਚਰਬੀ, ਨਾ थे किसी माड़े ने। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दिओ 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो। बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां फड़ियां अखबार च 4 बोटियां लपेटियां ते फड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा लिया। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं। किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं? ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा। और भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म ते देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा ओए होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा ओ चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी ते जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं कोई काम है, बोटी ते जानी उत्थे जिथे मेरा आर्डर फसिया दा है, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसे माड़े दा असरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम, ना आपके सहाब, और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार वो किदे कार चल रहा है, फलाने कार, उत्थे ते 15-16 जी रहंदे ने बीबी, खुदा दा खौफ का की 4 बुटियां लैके चलनी, बता चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा। बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी के मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा नहीं जी, मोहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं, कुर्बानी करो, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम को, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनुस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है, लेकिन वो मेरा मल्ला गरीब, मैं हर साल पैकेट बना के उत्थे लै जाना और अपनी गली च बनना। बड़ा
देखो किथे जरूरत है हजरत, रजिया नू ना रजाओ यार, देखो जरूरत किथे वे, जरूरत किथे वे। देखो जो ऐत की कुर्बानी कर लो, पूरी लिस्ट बनाओ यारो, मेरा केड़ा केड़ा जानने वाला माड़ा है, केड़ा केड़ा होना जी गरीब है, केड़ा केड़ा है, समझो कुर्बानी का फलसफा।